एक तरफ तो मुज़ाकरात खत्म हो गए, जहां पर मुज़ाकरात होते हैं वहां पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन राय साहब। देखिए, सियासत में मुज़ाकरात कभी खत्म नहीं होते। जी। अगर माहौल साजगार हो तो मुज़ाकरात होते रहने चाहिए। इस वक्त इशू ये है कि बहुत सारी वजूहात की वजह से ये मुज़ाकरात खत्म करने पड़े हैं, और उनमें से प्रिंसिपल वजह ये थी कि हमें लग रहा था कि हुकूमत इस बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। उन्होंने बहुत सी वादा खिलाफियां की, खान साहब से मुलाकात नहीं करा सके। साहिबजादा हामिद रजा साहब का एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, और बहुत सी और वजूहात भी थी। मतलब उनकी एग्रेशन जो थी पीटीआई की लीडरशिप के बारे में, ये सब कुछ नाकाबिले कबूल था, और ये वादा खिलाफियों के जुमरे में आता है। तो इसलिए मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो बंद कर दिया गया। अब अगर वो हमारी जो कंडीशंस थी कि जी जुडिशल कमीशंस बनने चाहिए 9 मई और 26 नवंबर के बारे में, और सियासी कैदियों के बारे में जो है हुकूमत उनके बेल्स के रास्ते में रोड अटकाने खत्म कर दे, तो अगर इनके ऊपर उनके पास कोई सब्सटेंटिव प्रपोजल्स हैं या वो एग्री करते हैं कि ये जुडिशल कमीशंस बनने चाहिए, तो उनको चाहिए कि वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करें उसकी, और फिर हम वो लेके खान साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जी अब क्या करना है मुज़ाकरात का। लेकिन चूंकि उनकी तरफ से कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं आया, इसलिए इस वक्त जब हम आप बात कर रहे हैं मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो कटा हुआ है। रऊफ साहब, एक पेशावर में मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब की, उसके बाद कल की खबरें चल रही हैं कि एक आधी और कहीं पर मुलाकात हुई है। सर, उस चैनल से भी मामलात आपके चल रहे हैं अभी? देखिए, उनके साथ बातचीत हुई थी, और हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है दोनों कि ये मुज़ाकरात जारी रहे, बातचीत जारी रहे। और हमारी कंटेंशन, राय साहब, एक बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है कि ये जो हुकूमत है, सो कॉल्ड हुकूमत है इस वक्त, जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये सो कॉल्ड कैबिनेट है, इनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। ये तो अपने तय मुज़ाकरात भी हमसे शुरू नहीं कर सकते थे। इसके सिलसिले में भी इनको हुक्मनामा सादर हुआ है, उसके बाद इन्होंने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया है। तो असल मुज़ाकरात, देखिए ये हकीकत है, इसको हमें मान लेना चाहिए। असल मुज़ाकरात, मीनिंगफुल मुज़ाकरात, सब्सटेंटिव मुज़ाकरात जब भी होंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। और मेरी कंटेंशन जो है इस सिलसिले में रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में मुज़ाकरात जो हैं वो नागुज़ीर हैं, उसी से मुल्क के मसाइल जो है उनको हल करने की तरफ कोई कदम उठाया जा सकता है। सर, एज ऑफ नाउ जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं तो एस्टैब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे हैं या नहीं चल रहे? हम उनके साथ एंगेज्ड हैं। मुज़ाकरात का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। जी, हम उनके साथ एंगेज्ड हैं। एंगेजमेंट चल रही है, और ये पॉजिटिव एंगेजमेंट है सर? इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए, उनका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, आपका भी मुल्क है, हम सबका मुल्क है ये। इस मुल्क का जो इंटरेस्ट है वो हम सबका इंटरेस्ट है, और इस मुल्क के अगर कोई मसाइल हैं तो उनको हल करना भी जो है वो हमारे सबके मफाद में है। जी बिल्कुल ऐसे। तो मैं तो कहता हूं कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो चाहेगा वो जो मुल्क से मोहब्बत करता है, जो मुल्क से प्यार करता है, कि मुज़ाकरात ये कामयाब ना हो, पॉजिटिव ना हो। तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि ये मुज़ाकरात जो है किसी सस्टेनेबल हल की तरफ हमें लेके जाएं, और अनकरीब लेके जाएं। ज्यादा अरसा नहीं लगना चाहिए इनमें, क्योंकि आगे ही बहुत सा वक्त जो है वो जाया हो चुका हुआ। सर, ये केपीके की चेंजेस, सदारत चेंज, पंजाब के अंदर चेंजेस, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चेंज की है कि थोड़े एग्रेसिव लोग आगे लेके आए जाएं, और जिनके बारे में वो कहा है जुनैद साहब ने कि होम्योपैथिक लोग पीछे हो जाएंगे? ये भी जरा डिफाइन कीजिए कि होम्योपैथिक लोग कौन कौन है सर? मैं कौन कौन की तो बात राय साहब नहीं करूंगा, कि क्योंकि वो तो एक पर्सनलाइज्ड ओपिनियन आ जाता है, तो उसमें तो मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन देखिए, सियासी जमात होने के नाते जो स्ट्रैटेजी है वो उसको रिव्यू किया जाता रहता है, और अगर मुनासिब समझा जाए तो अफराद को बदला जाता है। अफराद के बदलने में लाजमी बात है कि कोई स्ट्रैटेजी का बदलना भी उसमें हो सकता है। लेकिन मैं ज्यादा इस वक्त इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करूंगा। ये जो चेंज हुई है वो अली अमीन गंडापुर साहब की कंसेंट के साथ हुई है, उनके ऑन बोर्ड होने की बेसिस के ऊपर हुई है। इसी तरह से पंजाब में आपको पता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो अंडरग्राउंड है फस्तायत की वजह से। तो मुनासिब समझा खान साहब ने कि एक ऐसी खातून को सामने लाया जाए जिन्होंने साल से ज्यादा अरसा जो है वो रियासत का जबर और जुल्म बर्दाश्त किया है जेल में, और वो उन्होंने आते ही बहुत मेहनत से काम शुरू किया है, और मेरा ख्याल है कि पंजाब के लैंडस्केप में बहुत जल्द आपको एक तब्दीली जो है वो नजर आएगी।
डॉक्टर साहब, मुझे फिर आपकी गुफ्तगू के बाद ये सवाल करना पड़ रहा है कि विक्टिम तो आलिया हमजा साहिबा भी थी, शी वाज इन द जेल फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स, वो लीड कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, तो बाकी लीडरशिप को अंडरग्राउंड क्यों होना पड़ा? मेरी बात नहीं हुई जुनैद साहब से, मैं नहीं, मैं तो बल्कि ये स्टेटमेंट भी आप ही से सुन रहा हूं उनकी, तो मैं मेरे मुनासिब नहीं समझता कि इसके ऊपर कमेंट करूं। और होम्योपैथिक से उनका लफ्ज देखिए, पीटीआई में जो भी बंदा है वो अपने तय पूरा काम कर रहा है। एक ऐसी जमात के अफराद हैं हम जिन्होंने रियासत का जुल्म बर्दाश्त किया है, पिछले 2.5 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम थियोरेटिकली स्पीकिंग वर्ड होम्योपैथिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने तय हर इंसान की एक अपनी अप्रोच होती है। कोई ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, कोई कम एग्रेसिव होते हैं, कोई ज्यादा कंसीलिएटरी होते हैं, कोई कम कंसीलिएटरी होते हैं। सो मुख्तलिफ आरा जो है वो पार्टी के अंदर पाई जाती है और अपने अपने तरीके से जो पार्टी का नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती रही है और आज भी वही हो रहा है। सो मेरे नजदीक किसी को सिंगल आउट करना कि वो ये है या वो ये है, वो मुनासिब बात नहीं है। लेकिन बाहर सूरत अप्रोचेस जो होती हैं वो अफराद के ऊपर मुनसर होती हैं और वो फर्द से डिफरेंट हो सकती हैं। हर फर्द की एक अपनी अप्रोच हो सकती है। सर, मैं फर्दर चेंजेस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक्सपेक्ट करूं, बीइंग अ जर्नो वाचिंग द सिचुएशन, कुछ फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, तंजीमी तब्दीलियां भी एक्सपेक्ट करूं? मैंने पहले अर्ज किया ना कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जो ये चेंजेस जो है ये होती रहती हैं और इसकी खासी सिग्निफिकेंस भी होती है और ये मैं नहीं कह सकता कि और चेंजेस होंगी, लेकिन अगर मुनासिब समझा गया, खान साहब ने मुनासिब समझा, तो उनका प्रेरोगेटिव है जी, वो चेंजेस कर सकते हैं और वो चेंजेस जो है वो सबको अक्रॉस द बोर्ड कबूल होती हैं। सर, आज ही कुछ एक टेलीविजन के ऊपर आप सब लोगों ने देखी होगी, नेशनल टेलीविजन जितने हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या सवाल जवाब का सेशन कट हुआ। एक अमेरिकी बिजनेसमैन पाकिस्तानी दौरे पे, वो कहते हैं कि शायद रिचर्ड गैनल को पाकिस्तान की फोटो या पाकिस्तान की जो पिक्चर दी गई है वो ठीक नहीं थी, कुछ एम्बिग्विटी थी। सर, हाउ सीरियस दैट विजिट इज? क्या ये रियासती लेवल का विजिट है? अमेरिका ने कोई विजिटर भेजे हुए, कोई वफ्द भेजा हुआ पाकिस्तान में, आर यू फॉलोइंग दैट? ये देखिए जी, इनको कहा था कि कोई ऑफिशियल डेलीगेशन है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो आपने देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ गई है कि ये ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है और डिमांड किया जा रहा है अमेरिकन एम्बेसी के इस सिलसिले में क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू करें। ये बहुत सारे तमाशे होंगे राय साहब, बहुत सारे तमाशे होंगे। इस वक्त हुकूमत सख्त प्रेशर में है और जो भी इनकी पहले भी जो इनकी फ्रॉडलेंट किस्म की टैक्टिक्स होती हैं उनका इस्तेमाल खुल के ये करेंगे। तो ये मुझे देखना पड़ेगा इसके बारे में, खासकर क्योंकि डेफिनेटिव इनपुट जो है वो मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन जो मुझे पता चला है वो ये है कि ये कोई ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, ये किसी को बुलाया गया है यहाँ एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए और ये बहुत जल्द आपको पता है कि खत्म हो जाएगा। ज्यादा देर तक इस किस्म की जो फ्रॉडलेंट टेक्टिक हैं वो रेलेवेंट नहीं रहती हैं। आपका एक जुमला आज के इंटरव्यू से हमारा बहुत मीनिंगफुल था कि एंगेजमेंट है और पॉजिटिव एंगेजमेंट है, तो वही दैट सेज अ लॉट कि अगर एंगेजमेंट है तो जहां पर होनी चाहिए वहां पर एंगेजमेंट है, तो मामला ऑब्वियसली फिर आगे भी चलेंगे वहां से। जी, उम्मीद की जाती है जी, उम्मीद की जाती है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी होगा जी उसको करना चाहिए। फेयर एनफ।